नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज़ टुडे यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी ऐसे छात्र एवं छात्राएं हैं 2017 से 20 सेशन वाले और वो पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके कई सारे सवालात थे। पहले कि उनके पास जो है ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, तो वो ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। तो मैं आपको जो इस वीडियो में पूरी डिटेल्स पहले बताने वाला हूँ कि आपको फॉर्म कैसे भरना है और आपको क्या क्या करना रहेगा पूरे प्रोसेस के दौरान। तो इस वीडियो को आप पूरा जो है शुरू से लेकर के अंत तक देख करके अच्छे से समझ करके फिर आप खुद से भी अपने मोबाइल से जो है फॉर्म को भर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कतें होंगी तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, साथ ही साथ नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले जो है हम कुछ बातें जो है जान लेते हैं कि अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो आपको क्या करना है। आपके पास फिलहाल जो भी प्रोविजनल वाला मार्कशीट है वही आप लगा दें। और यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जिनके भी रिजल्ट पेंडिंग में है वो जल्द से जल्द जो है अपना कॉलेज जा करके जो है यूनिवर्सिटी के थ्रू सही करवा ले रिजल्ट, वो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि अभी जो है टाइम आपको दिया गया है कल से लेकर के जो है 15 अप्रैल तक, यानी कि आपको कल हो गया था 26 तारीख से लेकर के 15 अप्रैल तक जो है पीजी में नामांकन चलेगी। 5350 तकरीबन सीटों पर जो है नामांकन कराई जाएगी। अब एग्जैक्ट डेटा मुझे याद नहीं है, लेकिन 5000 समथिंग पे जो है आपका जो है एडमिशन लिया जाएगा। उसके लिए सिलेक्शन लिस्ट निकलेंगे, तब जा करके आपका एडमिशन जो है कन्फर्म हो पाएगा। तो भरना कैसे है फॉर्म, आपको जो है नीचे दिए गए लिंक से जाना है डायरेक्ट BRABU के ऑफिशियल वेबसाइट पे। वहाँ पे जाकर के यूजी एडमिशन पे 2020 पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको डेस्कटॉप साइट सेलेक्ट कर लेना है अपने क्रोम से, या आप जो गूगल से खोल रहे होंगे तो आप क्रोम से खोले ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उस पर पेज जो है करंट पेज जो है अवेलेबल रहता है हमेशा, अगर आप रैम से क्लियर कर भी देते हो तब भी। उसके बाद आपको क्या करना है, पीजी का जो है यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपका किस में आपको नामांकन लेना है, MCOM में, MSc में, MA में। आप उस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है गलत दिखाई दे रही होंगी। गलत में क्या है, यहाँ पे तो 2020 से 23 सेशन लिखा हुआ है, जबकि 2 साल का ही पीजी होता है। तो कई सारे छात्रों का एवं छात्राओं का सवाल था कि सर 2 साल का पीजी होता है, यहाँ पे 3 साल दिखाया जा रहा है। तो ये एक टेक्निकल एरर है, आपको उससे कोई बहस नहीं होना चाहिए। आपको जो है प्रॉपर फॉर्म भरना चाहिए। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, क्लिक हियर पे करके आगे बढ़ेंगे, तो आपको यहाँ पे आई हैव रीड जितने भी इंस्ट्रक्शन है उसको अगर आपने पढ़ लिया तो टिक करके आगे जो है बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट जैसे करेंगे उसके बाद एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड मांगा जाएगा। अब आपने अभी तक रजिस्टर्ड कर नहीं रखा है तो आपको रजिस्टर करना होगा खुद को। तो रजिस्टर करने के लिए नीचे जो दिया गया है वहाँ पे रजिस्टर नाउ, आप खुद को रजिस्टर करेंगे रेड वाले पे क्लिक करके। उसके बाद जो है आपको ये ऑप्शन जो खोल करके सामने आएगा, जिसमें कि आपको अपना पूरा डिटेल्स भरना रहेगा। क्या क्या डिटेल्स भरना रहेगा, तो सबसे पहले आप अपना देख रहे हो कि यहाँ पे नाम आपका जो है मांगा जा रहा है, मिडिल नेम और लास्ट नेम मांगा जा रहा है। उसके बाद ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर जो मांगा जा रहा है। तो ये सारी जो चालू अवस्था में होनी चाहिए। और जेंडर आपका पूछा जा रहा है, तो जितने भी चीज़ आप दें वो चालू अवस्था में चाहिए, यानी कि मेल आईडी और नंबर जो है, ये सारी चीज़ें वेरीफाई करके सही से चेक कर ले। उसके बाद जो है फिर आप यहाँ पे रजिस्टर करें खुद को। जैसे ही रजिस्टर करेंगे आपके ईमेल आईडी पे जो है आपका आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको जो है ईमेल आईडी पे पासवर्ड जो है भेज दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपको भेजेगा ईमेल आईडी पे आईडी और पासवर्ड जो है डाल करके लॉगिन कर लेना रहेगा। तो जो भी ईमेल आईडी पासवर्ड है वो ध्यान से यहाँ पे जो है एप्लीकेशन नंबर के साथ और पासवर्ड जो है करके लॉगिन करके आप जो है सेव कर लेंगे अपने फ़ोन में इन सारे डिटेल्स को। इसके बाद आपका जो कैंडिडेट नेम वगैरह सब कुछ आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना नाम जो आपने पहले डाला था, लेकिन आपको अब यहाँ पे हिंदी में भी आपका अपना नाम डालना होगा। जैसे यहाँ पे आप हिंदी पे डालेंगे तो हिंदी कीबोर्ड आपके सामने खुल करके आ जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन आप जो है यहाँ पे जैसे ही आप लैंडस्केप मोड में अगर फॉर्म को डाल रहे होंगे, मतलब आप जैसे ही डेस्कटॉप साइट सेलेक्ट करके कर रहे होंगे, लैंडस्केप में कर रहे होंगे, तो आपको दिक्कत होगी। मैंने लैंडस्केप में यहाँ पे जो है फॉर्म को भर रहा था, तो इसकी वजह से यहाँ पे दिक्कतें मुझे हो रही थी। उसके बाद मैंने पोर्ट्रेट मोड पे जो है यहाँ पे सब कुछ किया। तो आप अपना नाम यहाँ पे बोल करके भी डाल सकते हैं या लिख करके भी डाल सकते हैं। बोल करके डालने के लिए आपको लैंग्वेज चेंज करना रहेगा। उसके बाद जो है गूगल का या जो वॉइस है उस पर आपको जो है बोल करके अपना नाम बोलना रहेगा, और आप जो है स्पेलिंग वगैरह सब कुछ मिला लेंगे हिंदी में क्या है। नहीं तो आप जो है एक हिंदी टू इंग्लिश एक आती है आपको कीबोर्ड, वो आपको इंस्टॉल करने लगेगा अपने फ़ोन में। उसके बाद आपको जो अपना नाम डाल देना रहेगा, जो भी आपका नाम है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको जो ध्यान से डालना रहेगा। फर्स्ट नेम आपका जो भी नाम है आप वो डाल लेना। मान लो कि एक रमेश कुमार है, या आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मीना कुमारी जो है मैं डाल रहा हूँ, तो मीना जो आपका हो गया फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपका हो गया कुमारी। तो ये जो है आप अपना ध्यान से डालेंगे, इसमें गड़बड़ नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में ही गड़बड़ कर देते हैं। अगर आप खुद से भर रहे हैं तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में इस तरीके से जो कि डालेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया था, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आप अपना फॉर्म जब भर रहे होंगे तो ध्यान से भरना, नहीं तो थोड़ी भी अगर गलती होगी उसके बाद आप जो है जब पूरा पेमेंट वगैरह कर दोगे तो एडिट नहीं कर सकते। इस बात का खासा ध्यान रखना कि जब भी आप पेमेंट कंप्लीट कर देते हो ना, उसके बाद आप इसको एडिट नहीं कर सकते हो। तो
एडिट आप तब तक कर सकते हो जब तक कि आप पेमेंट कंप्लीट नहीं किए रहोगे, ठीक है। तो आपको अपना जो है प्रथम नाम और उपनाम जो है डाल लेना है हिंदी में डालने के बाद आपको जो है अपना आइडेंटिफिकेशन टाइप चूज़ करना है। आपका मेल आईडी जो भी रहेगा वो सारी तो ऑटोमेटिक जो है रिट्रैक्ट हो जाएगी, जैसे आपने पहले स्टेप पे रजिस्टर किया था उसी टाइम आपने जो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दिया था वो खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके जेंडर वगैरह सब कुछ आ जाएगा। अब आपको आइडेंटिफिकेशन टाइप सेलेक्ट करना है। आइडेंटिफिकेशन टाइप हो गया कि आपने क्या देना है अपने मतलब आइडेंटिफिकेशन प्रूफ में पैन कार्ड देना है, आधार कार्ड देना है, वोटर आई डी कार्ड देना है या अदर्स, आपने जो भी देना है यहाँ पे आप दे सकते हो। आप पैन कार्ड, आधार कार्ड या वोटर आई डी कार्ड या अदर्स में से कोई भी सिलेक्ट कर लेना। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप आधार कार्ड ही देना, क्योंकि आपने जो पार्ट 3 का फॉर्म भरा था तो उसमें आपने आधार कार्ड नंबर दिया था। तो आपका जो है कुछ इस प्रकार से जो आधार कार्ड आप सेलेक्ट करके अपना आपका जो भी आधार नंबर होगा ना उसको आप यहाँ पे एंटर कर लेना। तो आपने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगा मुझे इस वीडियो को क्रिएट करने में। बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि जल्दी से जल्दी आप जो है वीडियो बना करके दीजिए। मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि कुछ चीज़ें जाननी ज़्यादा ज़रूरी थी। आगे जब आप बढ़ोगे ना तो उस पर बहुत सारी डिटेल्स जो भरनी है वो आपको कंफ्यूज कहीं ना कहीं कर सकती है, इसके लिए मैं थोड़ा डिले करके वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे आगे जो है रिलीजन वगैरह सबको सेलेक्ट कर लेना है। ये सब सारी चीज़ तो कॉमन है। आपका रिलीजन कौन सा, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, हिंदू है, आप क्या है आप जो है सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपका कैटेगरी क्या है, कास्ट कैटेगरी आपका क्या है ये आपको सेलेक्ट कर लेना। जनरल है या कुछ भी है, जो भी आपका कास्ट कैटेगरी यहाँ पे दिया हुआ है आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। कोटा आपके पास है कि नहीं है, कोटा में आपका जो है हैंडीकैप है, आप क्या है नहीं है, ये सारी चीज़ें डाल लेनी है। अगर आप मतलब डिसेबल्ड है, मतलब आप चल फिर नहीं सकते या आपका कोई मतलब आँख से देख नहीं सकते, तो ऐसी अगर कोई डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पे कोटा डाल सकते हैं। उसके बाद आपको अपना जो ना परमानेंट एड्रेस डालना रहेगा या करेंट एड्रेस जो है आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका एड्रेस डालना रहेगा सीधी सी बात है, आप कोई सा भी जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ का एड्रेस आप डाल लेना। तो मैं यहाँ पे जो है एड्रेस डाल रहा हूँ, आप जो आपका एड्रेस है वो डालना और उसका सिटी, उसका पिन कोड जो है डाल करके आपको आगे बढ़ना रहेगा। उसके बाद आपका जो भी स्टेट वगैरह है वो आप सेलेक्ट कर लेना, जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं वो सारी चीज़ आप कर लेना। उसके बाद परमानेंट एड्रेस जब पूछा जाएगा तो सेम एज़ पर द करेंट एड्रेस आप डाल लोगे, वो ऑटोमेटिक जो आपने ऊपर फिल किया है वही नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जैसे आप नीचे आओगे आपको अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम जो है पूरे डिटेल्स के साथ डालना है। फादर्स नेम आपका जो पिताजी का आपका जो भी पहला नाम है वो आप डालेंगे, और मिडिल नेम में अगर कोई नेम है, मान लीजिए कि आपके पिता का नाम राकेश कुमार शाह है तो आप राकेश और मिडिल नेम में कुमार और आखिरी में शाह डालेंगे। लास्ट नेम जो उपनाम होता है वो आप डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से जो है डिटेल्स को भर लेना। उसके बाद पूछा जाएगा कि आपके पिताजी का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, तो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे फिल कर देना कोई सा भी। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर डालने के बाद ईमेल आईडी है, अगर ईमेल आईडी नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हो, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो मैंडेटरी है, यानी कि ज़रूरी है, क्योंकि आपको जो स्टार जो ऊपर लगा हुआ रेड में दिखाई दे रहा है मतलब ये है कि कंपलसरी आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन आपके पिताजी की क्या है, जो भी आपका क्वालिफिकेशन आपके पिताजी का होगा वो डाल लेना। अगर नहीं है तो NA डाल लेना, मतलब ना, NA का मतलब होता है नो। और उसके बाद ऑक्यूपेशन, आपके पिताजी करते क्या है, फार्मर है या आपके पिताजी का बिजनेस है, शॉप है, जो भी आपका रहेगा यहाँ पे आप जो है डाल लेना। उसके बाद एड्रेस टाइप, उनका एड्रेस क्या है आपका, अगर आप जो एड्रेस डाले हो वो एड्रेस भी डाल सकते हो। ये मतलब पूछा जा रहा है कि प्रेजेंट एड्रेस है, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है, ये आप सेलेक्ट कर लेना यहाँ से। उसके बाद सेम एज़ पर द करेंट एड्रेस करके आगे फिर बढ़ जाना, स्टेट वगैरह तो आपका ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद जो है मदर्स नेम में जो आपको यहाँ पे आपका जो माता का नाम डालना रहेगा, मदर्स डिटेल मतलब मम्मी का आपका नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आपको डालना रहेगा। तो आप यहाँ पे अपना जो है फिल कर लेना। उसके बाद फिर मम्मी का कॉन्टैक्ट नंबर पूछा जाएगा, ये भी मैंडेटरी है क्योंकि ऊपर रेड लगा हुआ है। ईमेल आईडी नहीं होगा कोई बात नहीं है। उसके बाद क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे नो कर देना है। ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा, माँ क्या करती है, अगर कुछ नहीं करती है तो आप हाउस वाइफ यहाँ पे डाल करके आगे जो है उनका एड्रेस डाल देना। जो भी आपने ऊपर एड्रेस डाला है वही डाल दोगे, कोई इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद डालने का सेम एज़ पर द करेंट एड्रेस कर दोगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, सेव करके आगे आपको बढ़ जाना है। जैसे ही आप सेव करके आगे बढ़ोगे तो आपका पहले तो बताएगा कि जो भी डेटा है वो सक्सेसफुली सेव्ड हो चुका है। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हो तो आप पेमेंट करने से पहले ही तक एडिट कर सकते हो, उसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे देखना कि प्रोग्राम टाइप PG आप कर रहे हो, उसके बाद आपका सब्जेक्ट कौन सा है, तो कॉमर्स है। आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपने जब शुरू में ही सेलेक्ट किया होगा, MCOM का किया होगा, MA का किया होगा या MSc का किया होगा तो वो ऑटोमेटिक यहाँ ले लेगा। उसके बाद आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉलेज का जो है ना डिटेल्स आपको सेलेक्ट करना है, मतलब प्रेफरेंस देना है
कॉलेज प्रेफरेंस में यहाँ पे आपको जो है 3 ही कॉलेजेस जो आएंगे, यहाँ पे नाम दिया हुआ है एमएस कॉलेज मोतिहारी, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, उसके बाद आरडीएस कॉलेज ऑफ मुजफ्फरपुर। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आप तीनों को सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, और प्रेफरेंस डालते समय बहुत ध्यान से डालना, क्योंकि अगर आप जिस भी कॉलेज का प्रेफरेंस पहला देते हो तो आपका उसमें नाम आने का चांसेस ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट पहले प्रेफरेंस में अपने जिस भी कॉलेज का नाम डालेंगे तो उसमें उनका सिलेक्शन होने का चांसेस रहता है। तो यहाँ पे भी मेरिट लिस्ट के थ्रू ही आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद आप सेव कर दोगे, सेव करने के बाद आप जो नेक्स्ट पेज पे बढ़ जाओगे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको देखनी ज़्यादा जरूरी है। एजुकेशनल डिटेल्स में यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर अ पीजी मस्ट हैव द स्टडीज पास दैट सेम सब्जेक्ट इन अ यूजी एज अ ऑनर्स। मतलब आप ऑनर्स किए होगे तभी आप पीजी कर सकते हो, जनरल वाले पीजी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप पीजी के लिए किसी एक पेपर के लिए, मास्टर पेपर के लिए जो है आप पीजी करने जा रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट होने जा रहे हो, मतलब मास्टर का जो है डिग्री आप जो हासिल करने जा रहे हो पीजी में। ठीक है, तो मास्टर डिग्री होता है पीजी, आपको मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो फिर आप पता कर सकते हो या हमसे पूछ सकते हो, और भी कोई डिटेल्स अगर आपको चाहिए होगा तो व्हाट्सएप के थ्रू या आप जो है कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल्स आपको डालना है, डिग्री नेम, यूनिवर्सिटी नेम, इनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो इस यूनिवर्सिटी का है वही आपका रह जाएगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज नहीं होता है। आपने अगर यूजी इसी यूनिवर्सिटी से किया तो आपका वही रजिस्ट्रेशन नंबर जो है कंटिन्यू होगा। ठीक है, डिग्री नेम में आपको डालना होगा बैचलर ऑफ कॉमर्स है, बैचलर ऑफ आर्ट्स है या बैचलर ऑफ साइंस है, आपका जो भी रहा होगा, जिस भी से भी आपने ग्रेजुएशन किया है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। डिग्री नेम में आपको वही डाल देना है। बैचलर ऑफ कॉमर्स है तो बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स है तो बैचलर ऑफ आर्ट्स, या आपका जो भी रहा होगा वो आप डाल लेना। बाकी आप समझ रहे हो, अगर नहीं समझ रहे हो तो कमेंट करके पूछ लो। तो डिग्री नेम में ये डाल लोगे। यूनिवर्सिटी नेम आपका जो भी यूनिवर्सिटी है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है तो ये पूरा यहाँ पे नाम डाल लोगे। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे डाल लोगे। इनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मालूम है क्या होता है, आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर पहले रहा होगा ग्रेजुएशन में वही आपको डालना है। ग्रेजुएशन वाला ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने में जो है आपको कुछ और डिटेल्स जो है मांगी जाएंगे, जैसे कि आपका कौन सा मीडियम था, मतलब आप जिस भी मीडियम से पहले पेपर दिए होंगे यूजी में, हिंदी मीडियम से दिए होंगे तो हिंदी, इंग्लिश मीडियम से दिए होंगे तो इंग्लिश, या आप दो ही तो आपका मीडियम होगा यहाँ पे, हिंदी और इंग्लिश, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, तो वो आप प्रेफरेंस यहाँ पे मीडियम में चूज़ कर लेना। अब कोर्स ड्यूरेशन इन मंथ, आपका जो है कोर्स ड्यूरेशन कितने समय तक का था यूजी में, मतलब अंडर ग्रेजुएट जब आप कोर्स कर रहे थे, बैचलर कोर्स कर रहे थे, तो आपका कितने मंथ्स का कोर्स हुआ था। तो आपका 3 साल का आपका यूजी का कोर्स होता है, आपको मालूम होगा, मतलब बैचलर का कोर्स जो है 3 साल का होता है। तो आप 3 साल से कैलकुलेट कर लोगे, 12 उसके बाद 12, आपको 36 महीने का टोटल कोर्स होता है। तो यहाँ पे आप जो है 36 मंथ्स डाल देना। 36 मंथ डालने के बाद इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि एजुकेशनल टर्म टाइप आपसे पूछा जा रहा है, तो आपका कौन सा टर्म था, आप सेमेस्टर वाइज एग्जाम दिए थे, ईयरली दिए थे, क्वार्टरली दिए थे। तो आपको मालूम होगा कि अगर आप बिहार यूनिवर्सिटी से एग्जामिनेशन दिए होंगे अपना ग्रेजुएशन का, तो आपका ईयरली जो है एग्जामिनेशन हो रहा था, तो आपको यहाँ पे ईयरली सेलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद जो है आपको आगे बढ़ना है सेलेक्ट करते हुए, और सेलेक्ट एजुकेशनल टाइप आपसे पूछा जाएगा। तो एजुकेशनल टाइप आपका क्या था, फुल टाइम था, पार्ट टाइम था या कॉरस्पॉन्डेंस था। कॉरस्पॉन्डेंस में वो आते हैं जो भी डिस्टेंस से स्टूडेंट करके आते हैं उनके लिए होगा। तो आपको जो है फुल टाइम करना है, क्योंकि आपका यूनिवर्सिटी जो है फुल टाइम कोर्स कराती है यूजी का। तो आप यहाँ पे यूजी का डिटेल्स जो भी भर रहे होंगे, यहाँ पे पूरा जो है यूजी का ही डिटेल्स आपका भरा जाएगा, मतलब ग्रेजुएशन जो आपने किया है उसी का डिटेल्स आपसे मांगा जा रहा है, बाकी फर्दर और कोई डिटेल्स नहीं मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है फुल टाइम कोर्स सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद सेलेक्ट करते हुए आपको जो है आगे बढ़ना है। कॉलेज का आपको जो है अपना नाम डालना है, आपके जो भी कॉलेज का नाम था वो पूरा नाम आपको डाल देना है। उसके बाद उस कॉलेज का एड्रेस कहाँ पड़ता है वो आपको डाल देना है, और वो भरते हुए आपको आगे जाना है, पिन कोड डालना है, और आपका जो है ईयर फ्रॉम, आप जिस भी कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे थे तो आपका सेशन कौन सा था। तो ईयर फ्रॉम मतलब 2017 से 20 सेशन था आपका, तो आप डालेंगे 2017, और फ्रॉम से लेकर के टू मतलब कहाँ से लेकर के कहाँ तक, 2017 से लेकर के 2020 तक आपका जो सेशन चला। तो फ्रॉम में आप जो 2017 डालना, टू कब खत्म हुआ आपका, तो 2020 में खत्म हुआ। ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, आपका ओवरऑल परसेंटेज क्या रहा, जितना भी आपका जो है मार्क्स आपने गेन किया वो परसेंटेज आपको डाल देना है। ओवरऑल परसेंटेज जैसे आप डालोगे उसके बाद यूजी ऑनर्स सब्जेक्ट, जो भी आपका ऑनर्स सब्जेक्ट रहा होगा, मान लो आपका अकाउंट्स ऑनर्स रहा होगा, या आपका बीई ऑनर्स रहा होगा, या आपका हिस्ट्री ऑनर्स रहा होगा, ज्योग्राफी ऑनर्स रहा होगा, बायोलॉजी रहा होगा, फिजिक्स ऑनर्स रहा होगा, मैथ्स ऑनर्स रहा होगा, जो भी रहा होगा, आपको सिर्फ स्पेसिफिक ऑनर्स सब्जेक्ट का ही आपको जो है वहाँ पर जो है परसेंटेज आपको डालना रहेगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यूजी ऑनर्स सब्जेक्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, मतलब आप जो है परसेंटेज टाइप में यहाँ पे जो है डाल लेना अपना। और उसके बाद जो है आपको ये डालते हुए आपको आगे बढ़ना है, और सब्जेक्ट डिटेल्स आपको देना है। सब्जेक्ट डिटेल्स में आपके जितने भी सब्जेक्ट रहे होंगे शुरू से लेकर के अंत तक का वो आपको डाल देना रहेगा।
फर्स्ट ईयर में आपका कौन सा सब्जेक्ट था, सब्सिडरी पेपर कौन सा था, उसके सेकेंड ईयर में कौन सा पेपर था, सब्सिडरी क्या था, ये सारी जो है आपको डालते हुए आगे बढ़ना रहेगा। ठीक है, मतलब ये पूरा जो है आपको सब्जेक्ट का डिटेल्स डालना है, जितना भी आपका यूजी का सब्जेक्ट रहा होगा ऑनर्स से लेकर के सब्सिडरी तक आपको जो है पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको फिल कर देना है। यहाँ पे ऐड सब्जेक्ट पे आप जैसे क्लिक करते जाओगे ना, उसके बाद आपको जो है और भी बॉक्सेस खुलते जाएंगे। उसके बाद ऑनर्स सब्जेक्ट जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ऑनर्स सब्जेक्ट यहाँ पे डाल देना, और उसके बाद आपका सेकेंडरी सब्जेक्ट जो भी है वो आप डाल देना। तो ये ऐसे करके जो है आप डालते जाना, ये इन्फॉर्मेशन आप सही सही जो है फिल कर लेना। उसके बाद आप जैसे ही आगे बढ़ोगे, सेव नेक्स्ट करोगे, तो आपको जो है लास्ट स्टेप है यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपको फोटो अपलोड करना रहेगा, फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करना रहेगा। तो जो भी साइज़ यहाँ पे बोला जा रहा है उसी साइज़ में आप जो है कलर्ड फोटो और करेंट फोटो आप अपलोड करो तो ज़्यादा बेहतर है। उसका सिग्नेचर आपको करके जो अपलोड करना रहेगा, जो भी साइज़ जो आपको रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शन में मिला हुआ है उसी साइज़ में आपको जो अपलोड करना रहेगा। आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हो, दिक्कत होगा तो आप कांटेक्ट कर लो मेरे से। ठीक है, वो साइज़ आप यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल लेना। उसके बाद आपसे जो है आगे एड्रेस प्रूफ वगैरह जो है पूछा जाएगा, तो एड्रेस प्रूफ आपको डालना है। उसके बाद मार्कशीट आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको मार्कशीट कौन सा देना है, तो जो आपके पास प्रोविजनल मार्कशीट है ना वही आप अपलोड कर देना। ठीक है, उसका पीडीएफ फॉर्म जो है या जेपीजी फॉर्म में आपको जो है 2 MB तक के साइज़ में जो है आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। एड्रेस प्रूफ जो है वो भी आप जो है 2 MB तक के साइज़ में आप जो है डाल सकते हो, जो रिक्वायर्ड है यहाँ पे बता दिया गया है। आपको ग्रेजुएशन मार्कशीट अपलोड कर देना है। अपलोड आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो आपने आधार कार्ड जो शुरू में सेलेक्ट किया था ना वही आपको यहाँ पे अपलोड करना है 2 MB तक में। ठीक है, अलॉटेड 2 MB यहाँ लिखा हुआ है ना, आपको 2 MB तक में जो है आपको अपलोड करना रहेगा। तो यहाँ पे कौन से फॉर्मेट में कर सकते हो, जेपीजी, GIF, उसके बाद PNG, JPEG और BMP, PDF एंड मैक्सिमम फाइल साइज अलॉटेड इन 2 MB। सॉरी, ठीक है, आपको जो है ये बताया गया कि 2 MB तक के ही साइज़ में आप अपलोड कर सकते हो, PDF भी अपलोड कर सकते हो, लेकिन 2 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 MB तक का ही होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ये सारा चीज़ जब कर लोगे, सारा अपलोड कर लोगे, सर जैसे ही आप आगे बढ़ोगे पे वाले सेक्शन पे पहुंच जाओगे, तो ईयर एप्लीकेशन फ़ी इज़ 300 रुपीज़, 300 रुपये आपको जो है पे करने रहेंगे। UPI कार्ड जिस भी डिटेल से आप भरना चाहो, पे करना चाहो, आप पे कर सकते हो। यहाँ पे सब कुछ जो है आपको डिक्लेयर कर देना है कि जो भी मैंने जो एप्लीकेशन जो भरा है वो सही है, और आई अग्रीड करके आप जो है पे नाउ पे क्लिक कर दोगे। नोट में यहाँ पे आपको दिया गया है कि आफ्टर पेमेंट योर एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड एंड यू विल नॉट एबल टू एडिट और अपडेट द एप्लीकेशन। जब आप पे कर दोगे तो आप जो है कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हो, जो आपने भरा है वो डिटेल सही है, तभी आपने आई अग्री करके जो है पे किया है। तो इससे पहले जो है प्रीवियस करके पूरा जो है डिटेल सही देख लेना, क्योंकि अगर कुछ भी गलती होता है ना तो उसको आप एडिट नहीं कर सकते हो, फिर आप जो है प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। तो पहले सब कुछ सही 2-3 बार देख लेना, उसके बाद पे कर देना। पे करने के बाद आपको जो चालान स्लिप जनरेट होगा, आपका पूरा का पूरा फॉर्म का एक जो है PDF फॉर्म आ जाएगा प्रिंट करने के लिए, वो आपको जो है पेमेंट करके ले लेना रहेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको जो है कुछ नहीं करना रहेगा, बस ये करने के बाद आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आपका जो है उस कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। अब मेरिट लिस्ट के लिए भी क्या होता है, मेरिट लिस्ट के लिए आपका जो है कट ऑफ हाई जाता है, आपके जो है 80% से ज़्यादा कट ऑफ कभी जाते हैं। मतलब अगर आपके 80% आए होंगे यूजी में, ग्रेजुएशन में, ऑनर्स पेपर में, तो आपका जो है सिलेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इस बेसिस पे जो आपका सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी जो है बातें रहेंगी आपकी। पहले आप फॉर्म जो है डाल लो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ ऑनर्स वाले ही डाल सकते हैं, और जिस सब्जेक्ट से आपने ऑनर्स किया, अकाउंट्स से ऑनर्स किया तो अकाउंट्स में ही आप जो है PG में लोगे। स्पेशल पेपर के लिए, मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए जो आप अप्लाई कर रहे हो, तो ये सारी डिटेल्स भरने के बाद आप जो है पे वगैरह करके अपना सारा कुछ फाइनल करके आप जो है सबमिट कर देना। उसके बाद अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर कांटेक्ट करना। उसके बाद मेरिट लिस्ट आने का डेट आपको बताया जाएगा। आखिरी डेट जो है फॉर्म भरने का 15 अप्रैल तक है। तो आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं हम आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक।